स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश के दो महानगर दिल्ली और मुंबई में कोरोना को लेकर मानो होड़ मची है। कोरोना का यहां हुआ विस्फोट जानकारों को भी डरा रहा है। प्रश्न ये है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का पीक कब आएगा? क्यों जानकार अगले 5 दिनों को काफी अहम महत्वपूर्ण मान रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए आज हमने एक्सपर्ट से बात की है। आप उनकी राय सुनिए। उससे पहले दिल्ली और मुंबई का अपडेट हम आपको दे देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,166 मामले सामने आए हैं। चिंता की संक्रमण दर है जो 25% तक पहुंच चुकी है। जी हां, ये देखिए 25%। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में कोरोना का टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है और ये संक्रमण दर पिछले साल 5 मई के बाद से सबसे ज्यादा है। मतलब यह हुआ कि उस समय संक्रमण दर 26.36% थी और जहां दिल्ली में 19,000 कोरोना के नए मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है। ये 19,166 हम दिखा रहे हैं, 20,000 को क्रॉस कर चुकी है ये। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,668 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मतलब यह हुआ कि फिलहाल दिल्ली मुंबई से आगे चल रही है, जहां कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए रेस्टोरेंट और बार्स को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जिस दिल्ली में पाबंदियों के बावजूद कोरोना की सुनामी अपने शिखर की तरफ बढ़ रही है, वहां अगले 5 दिन क्यों चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? जिस दिल्ली में लापरवाहियों के बीच कोरोना की संक्रमण की दर सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही हो, वहां पर तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है? जिस दिल्ली में संसद भवन से लेकर दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस बम बनकर फूट रहा है, उस दिल्ली में आगे क्या होने वाला है? कोरोना की तीसरी लहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं बच सके। रविवार को ठीक हुए तो उन्होंने दिल्ली वालों को बताया कि राजधानी में कोरोना अभी कंट्रोल में है और वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहनने की शर्त रखकर केजरीवाल ने जिस लॉकडाउन का विकल्प खुला रखा, उस दिल्ली में कोरोना की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए, तब वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहली और दूसरी लहर में की थी। दिल्ली की ऐसी तस्वीरों को जानकार लॉकडाउन का रेड सिग्नल बताते हैं और मानते हैं कि दिल्ली पर आने वाले 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। इसकी पहली बड़ी वजह राजधानी में दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते इस महामारी के आंकड़े हैं। दिल्ली में 1 जनवरी को कोरोना के 2716 मामले थे, जो 5 जनवरी तक 10,665 हो गए। इसके बाद 6 जनवरी को ये 15,097, 7 जनवरी को 17,335, 8 जनवरी को 20,181, 9 जनवरी को 22,951। ओमिक्रॉन को लेकर बनी गलत धारणा कहें या फिर कोरोना के नियमों को लेकर दिल्ली में लोग कोरोना को न्योता देते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर चुका है। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा जवान संक्रमित हो गए हैं। इसमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय विस्वाल भी शामिल है। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक तकरीबन 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जो वक्त वक्त पर तमाम पुलिस कर्मियों की हेल्थ की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिस कर्मियों को पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की तरह कोरोना संसद भवन के 400 कर्मचारी पहले ही कोरोना की चपेट में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के साथ 250 से ज्यादा स्टाफ कोरोना की गिरफ्त में है। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना की मार पड़ी है। 46 कैदी और 43 जेल स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
दिल्ली में कोरोना के इस विस्फोट की सबसे बड़ी वजह राजधानी में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 2.55% थी, जो 5 जनवरी को बढ़कर 6.43%, 9 जनवरी को 23.5% और 10 जनवरी को 25% हो गई। यानी दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। दिल्ली का यह हाल तब है जब सरकार की तरफ से लगातार संक्रमण की दर को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन ये पाबंदियां कोरोना को बढ़ने से नहीं रोक पा रही। अब सवाल उठता है कि इस दिल्ली में तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है, यानी वो तारीख कब आएगी जब कोरोना की ये सुनामी अपने चरम पर होगी। कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल सूत्र मॉडल के आधार पर कहते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहाँ इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में, यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। तो प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो जनवरी के मध्य में दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और तब 50 से 60 हजार केस रोजाना आ सकते हैं। ये कितनी गंभीर बात है उसे आप इसी बात से समझिए कि पहली लहर में दिल्ली में सबसे ज्यादा 11 नवंबर 2020 को 8,593 केस आए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 20 अप्रैल 2021 में 28,395 पहुंच गया था, लेकिन इस बार इसके 50 से 60 हजार के लेवल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जो दूसरी लहर से 2 गुने से ज्यादा है। दूसरी लहर में कोरोना ने देश और दिल्ली में कैसे हाहाकार मचाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी हाल मुंबई के भी हुए थे, जहां आज कोरोना की संक्रमण की दर दिल्ली से भी ज्यादा है। इस तरह दोनों ही महानगरों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और संक्रमण की दर आसमान छू रही है। राहत की बात बस इतनी है कि अस्पताल जाने की नौबत कम मरीजों को ही आ रही है। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना। पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा, उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। सरकारें भले ही कहें कि लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं और लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में धीरे धीरे ओमिक्रॉन संक्रमितों का अस्पताल में भर्ती होना बढ़ता जा रहा है। इसलिए WHO लगातार भारत जैसे देशों को ओमिक्रॉन से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, जहां इस वेरिएंट को हल्का मानकर लोग बैठ गए। नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले 8-9 दिन से ही देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हो गए हैं। कहाँ 200-300 जैसे दिल्ली में शुरू हुए थे, कहाँ 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी तरह महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी यही, मुंबई में भी यही स्थिति है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक पीक आने वाली है जनवरी में। और मैं आशा करता हूँ जैसे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में, सीधा ऊपर गई तो सीधा ही नीचे आई थी, ऑलमोस्ट वर्टिकल थी। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली ऊपर गई है, आई होप फॉर्चुनेटली वो नीचे भी आए और सडन फॉल भी हो, स्टीप हो। और अभी तो केसेस काफी आ रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना असंभव नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिल्ली से पंकज जैन, कुमार कोणा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।